क्या खूब कहा है कि बूझा जिसने वही सयाना, प्रकृति में छुपा है अपार खजाना। और आज उसी खजाने की झलक दिखलाने हम आ चुके हैं झारखंड राज्य में स्थित नेतरहाट में, जिसे इसकी खूबसूरती और होश उड़ा देने वाले वादियों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ों की मल्लिका, नेचर्स हार्ट और उसके साथ साथ क्वीन ऑफ छोटा नागपुर जैसे शीर्षक से नवाजा गया है। यहाँ की सनराइज, सनसेट, पाइन ऑर्चिड्स, उसके साथ नाशपाती के जो बागान है और कई ऐसे खूबसूरत जगह है जिसे देखने के लिए देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ जो पहाड़ की हसीन वादियाँ हैं, इसमें कई ऐसी कहानियाँ और उसके साथ साथ वर्षों से चली आ रही परंपराएं हैं जिसे इन वादियों ने संजो कर रखा है। फिर चाहे वो मैग्नोलिया की हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी हो या उसके साथ साथ यहाँ पे नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल है, उसमें दशकों से चला आ रहा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। तो चलिए बिना वक्त गवाए आप सब अपनी कुर्सी की बेटी बांध दीजिए और हमारे साथ निकल चलिए नेचर्स हार्ट में। घुमावदार रास्तों की चढ़ाई पार करते हुए कहीं चीड़, बांस और सखुआ के पेड़ों की हरितिमा, कांधे पर जुआट उठाए पसीने की खुशबू से नहाया किसान, मवेशियों के झुंड को चराते हुए गडेरिए, छोटी छोटी फुसर और खपड़ों की छप्पर वाली झोपड़ियों के नैनाभिराम दृश्यों के बाद मेघ खंडों के बीच उगते रक्तिम सूरज की स्वर्णिम रश्मियां और पहाड़ों से फूटते झरनों को देखकर अनायास ही ऐसा लगता है कि किसी चित्रकार ने प्रकृति और जीवन के सभी रंगों को घोलकर अपनी तुलिका से एक ऐसी तस्वीर का सृजन किया है जिसमें कुदरत की सारी कलाकृति समाई हुई है। लगता है मानो ये किसी कवि की कल्पना है जिसमें अद्भुत छंद, लय, प्रवाह है। गजब की जादूगरी है कुदरत की इस कलाकृति में। इसे देखकर मन अनायास ही कह उठता है, नख से शिख तक सजी धजी जैसे पूनम की संपूर्ण शशि, है प्रकृति की वो कौन सी छवि जो तुझ में न हो रची बसी। प्राकृतिक सुषमा के मनमोहक रंगों से भरा ये अद्वितीय सौंदर्य नेतरहाट का है। शायद यही कारण है कि इसे छोटा नागपुर की मल्लिका की उपमा से अलंकृत किया गया है। नेतरहाट राजधानी रांची से करीब 156 किलोमीटर पश्चिम में और लातेहार जिला मुख्यालय से तकरीबन 84 किलोमीटर दूर अवस्थित है। समुद्र तल से 3622 फीट ऊंचाई में स्थित इस स्थान का वातावरण और जलवायु कुछ ऐसा है जहां हर सैलानी मानो पहाड़ों के सीने पर पांव रखकर प्रकृति के इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करने को व्याकुल हो उठता है। रांची से जो रास्ता पहले 3, साढ़े 3, 4 घंटा लग जाता था वो हम लोग 2.5 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। इतना बढ़िया रास्ता हो गया। और नेतरहाट तो मतलब एक अपना वाइब है ही, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और हम लोग फैमिली को भी लेके आएंगे जब भी मन करेगा। एकदम आइए, बिल्कुल सेफ जगह है, बिल्कुल मतलब ट्राइबल लोग के साथ आप घुलिए मिलिए, आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये जगह कंपेयर टू कमर्शियल वन। So the road condition of Jharkhand, we found very surprised. We went to this Patratu Valley. It's just like America's road. So nice and very beautiful. We all people are enjoyed. Here all the roads condition is excellent. So it's a good, and people also will come next time when we'll go to this Calcutta. We will ask every people you go and visit at least Ranchi and Netarhat and etc. etc. नेतरहाट के नामकरण को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता ये है कि प्रकृति ने इसे बेहद खूबसूरत उपादानों से सजाया संवारा है, इसलिए अंग्रेजों ने इसे नेचर्स हार्ट यानी प्रकृति के हृदय की संज्ञा दी है। कालक्रम में यही नेचर्स हार्ट अपभ्रंश होकर नेतरहाट के नाम से जाना जाने लगा। एक मान्यता यह भी है कि पहले यहाँ मयूर शंख जैसे फैले बांसवन थे, जिसे स्थानीय भाषा में नेतुर कहा जाता था। इसलिए नेतुर हातु शब्द से
नेतरहाट शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेतरहाट की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे सचमुच ये प्रकृति का दिल है। कलकल बहते झरने, चीड़ के वनों की भीनी भीनी खुशबू, सुबह की धुंध में पक्षियों का कलरव, पहाड़ों की ओट से धुंध को चीर कर निकलता सूरज और उसकी रक्तिम रश्मियां, सब कुछ इसके नाम की सार्थकता को बयां करती हैं। हमारी तीसरी विजिट है नेतरहाट में और आने का उद्देश्य ऐसे ही है कि ये एकदम प्रकृति के करीब आना है और इसको झारखंड का रानी भी कहा जाता है नेतरहाट को। प्राकृतिक सौंदर्य अपार है। नेचर की ब्यूटी तो कहते ही नहीं, मतलब पाइन ट्रीज आर रियली वंडरफुल। और नाशपाती का कल हमने बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा नाशपाती बागान का वो तोड़ते हुए देखा हम लोगों ने, जो कि हम वीडियोस में सिर्फ देखते थे, ब्लॉग्स में देखते थे आंखों से सन। और एक नाशपाती हमने तोड़ा भी पेड़ से परमिशन लेकर के। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरा नाम समीर है। एक्चुअली मैं जमशेदपुर से आया हूँ, झारखंड का ही है, यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर। तो एक्चुअली हमने यूट्यूब वगैरह में बहुत देखा था, तो इसीलिए हम प्लान कर रहे थे काफ़ी दिन से कि हम लोग बाइक राइड करेंगे, तो हम लोग बाइक लेकर के यहाँ पर आए। नेतरहाट कोयल और उसकी सहायक नदियां, औरंगा और अमानत का बहाव क्षेत्र है। ये ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी के प्रवाह का क्षेत्र है। मोतियों से स्फटिक बूंदें और धुंध के बीच ये जगह स्वर्गलोक का भान कराती है। सिंस इट इज़ मानसून, हम लोग सोचे कि कुछ एडवेंचरस प्लान करते हैं। तो एडवेंचरस प्लान करने के लिए सब कोई लद्दाख वगैरह सोचते हैं, लेकिन अपने घर के बैकयार्ड में इतना खूबसूरत सा जगह है जैसे झारखंड का नेतरहाट, तो हम लोग यहीं आने का प्लान किए सबसे पहले। तो ये मानसून का वाइब्स यहाँ का जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगा। हम लोग का बेसिक जो प्लान था वो घर से स्टार्ट करके यहाँ का जो आसपास का वाटरफॉल्स है और इतना ऊंचाई पहाड़ी पे जो प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, पंखा भी नहीं चाहिए होता है, तो ऐसा एक लोकेशन का आना बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। ऐड जो करना चाहूँगा कि यहाँ पे कैंपिंग स्पॉट्स और बढ़ाना चाहिए, बिकॉज जितना ग्रीनरी है कैंपिंग करने के लिए बहुत जगह है, बट उतना सूटेबल जगह हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि सराउंडिंग वाइज परमिशन वाइज थोड़ा इश्यूज हो सकता है, क्योंकि ट्राइबल्स भी है और फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियसली एनिमल्स का डर रहता है। बट अगर कैंपिंग साइट्स खोला जाए तो और मज़ा आएगा। यहाँ से करीब 52 किलोमीटर दूर है लोध जलप्रपात। यूं तो छोटा नागपुर के पहाड़ दर्जनों जलप्रपातों से अलंकृत हैं, लेकिन लोध जलप्रपात खास है। खास इसलिए कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तकरीबन 469 फीट की ऊंचाई से यहाँ पानी की धार गिरती है। ये खास इसलिए भी है कि चट्टानों को चीरकर रिस रही अविरल जलधारा कब तीव्र हो जाए ये कोई नहीं जानता। आसन खतरे से सैलानियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर्यटक मित्र तैनात किए गए हैं। लोधफॉल में हम लोग पर्यटक मित्र के रूप में, गार्ड के रूप में मैंने बहाल हूँ, जो यहाँ पर आदमी के देख रेख, छेड़खानी और किसी के साथ हादसा न हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पर्यटक मित्र 12 हैं यहाँ पर, जो जितना भी पर्यटक आते हैं उनका देख रेख में रहते हैं। और रेस्क्यू टीम वहाँ पर एनी टाइम रहते हैं। जहाँ झील है वहाँ पर खतरे का जगह है, वहाँ पर एनी टाइम वहाँ पर रेस्क्यू टीम रहता है। और कोई भी पर्यटक आते हैं उन पर मतलब कोई मतलब छेड़खानी ना कोई मतलब डर भय का बात नहीं है। यहाँ पर आराम से आदमी आकर के घूम के जा सकते हैं। खूबसूरत जगह है, सुंदर जगह है। नहीं, हम लोग तो जस्ट यहाँ आ गए हैं, मैंने एक्चुअली नेतरहाट आए हुए थे, वहाँ से यहाँ चले आए और ये देखना था। सीजन तो बेस्ट है आफ्टर बरसात। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर बंगाल से आते हैं। जितने भी सारे सीजनली में मतलब कभी भी मतलब बंगाल से नहीं आने का बात नहीं है। सारे जगह मतलब टूरिस्ट बंगाल से ही आते हैं ज़्यादा।
लोध जलप्रपात ऊंचाई और वेगवती जलधारा के लिए खास है, तो लोअर घाघरी जलप्रपात का आकर्षण स्वप्न लोक में विचरने जैसा है। यहाँ तक पहुँचने का अनुभव अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है। प्रकृति का यह अनुपम दृश्य सैलानियों को आकर्षित करता है, मंत्रमुग्ध करता है, उनमें रोमांच पैदा करता है। Best thing that we find out traveling here is from Bokaro to Ranchi. We have found some ghatis over there, but this place where we are visiting right now, the basic necessity of life is ghati only. I love visiting ghatis, and the turning around is very beautiful. 280 to 290 kilometers, and it was a pleasant drive. We visited pine tree areas, and we just had a Nashpati trees place. We visited there. It was quite good experience. The place is quite beautiful, quite calm, and the weather, the atmosphere is quite specific, ecstatic, and we love the place. We haven't visited a lot of place, but the weather, the atmosphere, I loved here, and the people are also very good. Their gesture toward us are. यहाँ जाने के रास्ते दुर्गम हैं, ये रास्ते मायावी लगते हैं। इस बीहड़ में अद्भुत सन्नाटा है। कहीं कहीं झिंगुर की आवाज, कभी स्तब्धता को चीरकर पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट। जैसे जैसे झरने की तरफ कदम बढ़ते हैं, प्रवाह की ध्वनि तीव्र हो जाती है। रास्ते में ठूंठ से लेकर नव अंकुरों का गवाह बने पेड़, कई वृक्ष सीना ताने, गर्दन उठाए सीधे आसमान छूने की होड़ में शामिल लगते हैं। रास्ते में कुछ ऐसे भी वृक्ष और लताएं हैं जो अद्भुत हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी रिश्ते से बंधे हैं। ये पेड़ कितने पखेरुओं को आश्रय देते हैं, कितने प्राणियों को छाया और फल देते हैं। जैव विविधता का यह अद्भुत मिसाल है। सैलानियों को रिझाते चिढ़ाते बंदर भी यहाँ हैं। रास्ते में थोड़ा डर भी है और रोमांच भी। ये दुर्गम भी है और मनोहारी भी। नजर दौड़ाने पर लगता है कि यहाँ की हरितिमा अद्भुत है। जंगलों के इस टापू में कहीं गहरा हरा तो कहीं मिश्र नीला हरा, कहीं तोतई हरा। हरेपन की कितनी ही रंग छटाओं का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। हम लोग धनबाद से आए हुए हैं नेत्रहाट घूमने के लिए, और ये फॉल देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देखने में। जैसा हम लोग जंगल में जाते हैं घूमने, और भी कहीं भी गए हैं, जैसे हम लोग असम गए हैं या और भी, मगर ये झारखंड का सबसे अच्छा जगह रहा हमारे हिसाब से। अगर हम झारखंडी हैं, अगर रियल झारखंडी हैं, तो ये इससे बढ़िया कहीं जगह नहीं मिल सकता है घूमने के लिए। फुल फैमिली के साथ अच्छे से प्लान बना के सब कुछ व्यवस्थित ढंग से आओ और 2-4 दिन रुक के यहाँ स्टे करके टूर करो। इससे ज्यादा और आनंद कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ ये चीर पल्लवी वृक्षों का डेरा है, लेकिन चीड़ के पेड़ के साथ साथ नाशपाती बागान यहाँ के आकर्षण का केंद्र है। चीड़ के अंतहीन सिलसिला के बीच पठारी क्षेत्र में नाशपाती के बागान का होना थोड़ा आश्चर्य सा लगता है। यहाँ कृषि और गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 1999 में 450 एकड़ भूमि में नाशपाती के पौधे लगाए गए थे। वर्ष 2004-05 में इस बागान का विस्तारीकरण किया गया। प्रयोग के तौर पर वर्ष 1983 में लगाए गए नाशपाती के पौधे यहाँ की जलवायु में इतना फला फूला कि आज की तारीख में यहाँ 65 एकड़ से ज्यादा में नाशपाती के पौधे लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष जुलाई और अगस्त महीने में यहाँ हजारों क्विंटल से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नाशपाती की तुड़ाई होती है, जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और सरकार के लिए ये आय का स्रोत भी है। यहाँ नाशपाती की पैकेजिंग से लेकर निर्यात किया जाता है।
नवाटोली गांव की हूँ और यहाँ साल में एक बार नाशपाती फलता है, वहाँ हम लोग को रोज़गार मिलता है। सभी गांव वाले हम लोग यहाँ नाशपाती तोड़ने आते हैं, हम लोग का रोज़गार मिलता है। इस चीज़ में पूरे नेतरहाट का जो लोग है, इससे एक मतलब सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ के लोगों का और इससे इसका जीविका चलता है। ये गॉड गिफ्ट भी है कि यहाँ नेतरहाट में ही नाशपाती होता है। यहाँ से 22 किलोमीटर अगर नीचे चले जाइए तो वहाँ नहीं होता है नाशपाती, ये पेड़ ही वहाँ नहीं होता है और यहाँ के पूरे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों और वनों की भूमि के साथ नेतरहाट एक स्थानीय गडेरिये और अंग्रेजी युवती मैग्नोलिया के निश्चल प्रेम का भी गवाह है। चीड़ की वादियों में कभी गडेरिये की बांसुरी की धुन से आकर्षित मैग्नोलिया रंग, रूप, धन, ऐश्वर्य के सभी बंधनों से मुक्त होकर एक गडेरिये के प्रेम में विह्वल होकर अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं इसे मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस जगह के पीछे एक बहुत ही अनोखी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था तो उस वक्त यहाँ पर एक अंग्रेज़ शासक रहा करते थे जिनकी एक पुत्री हुआ करती थी और उनका नाम था मैग्नोलिया। मैग्नोलिया को यहाँ के एक आम पेजेंट से प्रेम हो गया था और यही वो स्पॉट थे जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से मिला करते थे और उनके जो प्रेमी थे वो उनके लिए यहाँ पे फ्लूट बजाया करते थे। जब मैग्नोलिया के पिता को इनके इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने गुस्से में आकर जो पेजेंट थी उनको मरवा डाला और उसके बाद हार्ट ब्रेक में मैग्नोलिया जो थी वो यहीं पर आकर उन्होंने अपने घोड़े के साथ ये जो हिल है यहाँ से छलांग लगा दी और उसके बाद से ये जो पॉइंट है इसे हम मैग्नोलिया व्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं और जो लोग हैं वो नेतरहाट यहाँ पर आते हैं जो सनसेट है उसको देखने के लिए। यहाँ प्रेम दीवानी मैग्नोलिया की स्मृति में मैग्नोलिया पॉइंट है, जहाँ ढलते सूरज के साथ निस्तब्ध होती प्रकृति के बीच प्रेम में उन्मत्त बांसुरी की स्वर लहरियां सहसा गूंज उठती है। पेड़ पौधे, नीला आसमान, नदियां, बादल, परिंदे सभी मैग्नोलिया और गडेरिये की प्रेम कहानी बयां करती है। यहाँ खामोशी में भी मध्यम संगीत बजने का आभास होता है। ढलती शाम में सूरज की नर्म मुलायम किरणों का स्पर्श प्रकृति के जर्रे जर्रे को अभिभूत कर देता है। क्या कुछ सिंस आप लोग दोबारा विजिट कर रहे हो तो क्या कुछ यहाँ पर आपको अच्छा लगा इस जगह के बारे में और जो लोग घूमने आएंगे उनको क्या कुछ नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुआ है। गवर्नमेंट भी बहुत स्टेप्स ले रहे हैं, सारा प्रोटेक्शन भी हो रहा है। जैसे बहुत लोड फॉल हम लोग गए तो वहाँ पे काफ़ी रेलिंग्स ये सब बन चुके हैं जो अच्छा व्यू देता है। प्रिकॉशन ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले के हिसाब से। प्रकृति से प्रेम बार बार मुझे यहाँ आने के लिए विवश करता है और नेतरहाट अभी भी हमारे, जैसे मैं रांची से आया हूँ, वहाँ अभी भी काफ़ी गर्मी है। नेतरहाट का मौसम बड़ा खुशगवार है, प्रकृति के बीच में, जंगल के बीच में बहुत अच्छा लगता है। सबों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, बार बार आएँ यहाँ पर। नेतरहाट आपके अपने प्रांत का है, बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप आएंगे तो आप इसके साथ यू विल बी इन लव विद दिस प्लेस। और यहाँ हम जो यहाँ पे खड़े हैं वहाँ उसका नाम मैग्नोलिया है, मैग्नोलिया व्यू पॉइंट। इसका एक स्टोरी भी है कि यहाँ पे एक ब्रिटिश लड़की जिसको मतलब प्यार हो गया था यहाँ के एक आदिवासी से, तो बट वो फुलफिल नहीं हो पाया, इसलिए वो घोड़ा लेके एकदम से यहाँ खाई है, खाई से गिर गई, तो इसलिए इस जगह का नाम इतना फेमस हुआ है मैग्नोलिया व्यू पॉइंट। और यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर 2012 से 2016 तक थे कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल लातेहार, और उस समय ये सारा काम हम लोग करवाए थे और उसके बाद भी बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। और पहले के अपेक्षा आज जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पर्यटक, उस समय इतने नहीं थे, आते थे, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आज देखकर बहुत खुशी हो रही है।
नेतरहाट के सुरमय वातावरण के बीच गुरुकुलों की परंपरा को निभाता नेतरहाट विद्यालय भी है। यह शिक्षा और संस्कार के साथ साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है। ये बिरहोर, उरांव और बिरजिया जाति बहुल क्षेत्र है। अभी भी यहाँ की जनजातियां अपनी परंपराओं के नाल सूत्र से जुड़ी हुई हैं। अभी भी यहाँ किसी तस्वीर में माथे पर लकड़ी की गठरी उठाए महिला की जीवंत रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ आज भी जीवन भौतिकतावादी सरअंजाम से दूर सरल और सादगी पूर्ण है। यहाँ एक छोटा सा बाजार है जहाँ दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ कुछ स्थानीय कलाकृतियां भी देखी जा सकती हैं। अभी लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा टूरिस्ट गड़बड़ाए थे, लेकिन इधर अब टूरिस्ट आ रहे हैं और इससे यहाँ का लोग को बहुत विकास है और बहुत अपना रोजगार चलाते हैं। दुकान में मेरा है बिस्किट रखे हैं, चाय रखे हैं, मैगी रखे हैं, ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं और खाना का सब आइटम बनाते हैं। ऑर्डर मिलने पर सब बनाते हैं। 3 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। उससे पहले 10 साल करीब रांची में थे। देखे कि यहाँ टूरिज्म के चलते बहुत भीड़ भाड़ हो रहा है, तो हम लोग बाहर कमाने गए हुए थे, तो सोचे यहीं रह के कमाया जाए। तो इतना हो रहा है हम लोग का यहाँ पे टूरिस्ट के जरिए। दिसंबर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। अभी तो नॉर्मली अब हर सीजन में ही आ रहे हैं लोग। नेतरहाट स्थित शेल हाउस एक ऐसा संग्रहालय है जिसने झारखंड की दैनिक जीवन और परंपराओं से जुड़ी वस्तुओं को संग्रहित कर रखा है। जीवन की तमाम भौतिकतावादी सुख, संतोष और रोमांच से हटकर कोई प्रकृति की गोद में थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता है। कुछ समय के लिए अपनी तमाम चिंताओं को भुलाकर चीड़ के वनों में, घुमावदार रास्तों में, झाड़ियों में, खुले आसमान में, नाशपाती के बगान में, सूर्योदय की स्वर्णिम रश्मियों के तेज में, गुरुकुल की परंपराओं में, गडेरियों की बांसुरी की स्वर लहरियों में खो जाना चाहता है तो उसे एक बार नेतरहाट अवश्य आना चाहिए। लाल मिट्टी और छोटे पहाड़ों का यह भूखंड अनुभूतियों के शाब्दिक चितेरों, कवि, साहित्यकार या कैनवस में सतरंगी तस्वीरों के जादूगर चित्रकार या प्रकृति की छांव में उल्लास खोजने वाले घुमंतु सैलानियों के लिए नेतरहाट किसी भी मायने में स्वर्ग से कम नहीं है। जब हम नेतरहाट में प्रवेश करते हैं तो हमें साइन बोर्ड्स नजर आते हैं जिनमें लिखा होता है मुस्कुराइए, आप नेतरहाट की वादियों में हैं। और वाकई यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट यूं ही आ जाती है। यहाँ प्रकृति अपने सर्वोत्तम स्तर पर दिखाई देती है। हम उम्मीद करते हैं कि जितना मंत्रमुग्ध और आनंदमय ये सफ़र हमारे लिए रहा हो, आपको भी उतना ही मज़ा आया हो। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।